नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। वाह सर वाह। तुमने वाह किस सिलसिले में किया? सर क्योंकि मैंने ये जुमला सर जिंदगी में दूसरी दफा सुना जी। पहली बार कब सुना था? आज से 10 साल पहले सर, अपनी शादी के मौके पर। मजाक करना बंद करो ताकि आप मेरी बेइज्जती शुरू कर दें। सॉरी सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सर इसमें परेशानी हो रही, क्या बात है सर? यार परेशानी ना हो तो और क्या हो। कितनी आसानी से ऊपर वालों ने ऑर्डर दे दिया है कि हमारे ऑफिस का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होगा और उसके लिए उन्होंने एक लेडी कंप्यूटर ऑपरेटर को भी भेजना है और एक वो लेडी पुलिस से इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं। सर अच्छा है सर, मुझे भी कोई कंपटीशन तो मिलेगा ना सर। ये तमाम SHO छुट्टी पे चले गए जो तुम खातून से मुकाबला करोगे। ऐसे ही सर, मेरा दिल चाह रहा था कंपटीशन करने का सर। ऊपर से टेंशन मुझे इस बात की है कि क्या सर? कि ऑफिस में एक जनाना लेटरिन बनवाना पड़ेगी। कितना मर्दाना माहौल था हमारे ऑफिस का। ये लेडीज पुलिस की एंट्री ने माहौल का सारा मजा किरकिरा कर दिया है। ये तो है सर। अब ऐसे भी अब आपकी गैर मौजूदगी में सर मैं बनियान पहन के अब थाने में नहीं घूम सकूंगा सर। एग्जैक्टली। क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में बनियान यानी कि बनियान पहन कर घूमते हो यहाँ पे? कभी कभी सर वो जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो सर बनियान भी नहीं पहनता सर। गॉड से ऑफिस को ऑफिस रहने दो, धोबीघाट मत बनाओ। सॉरी सर। सॉरी का बच्चा। वैसे सर वो बीबियां आओ कब रही हैं सर? 3-4 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा। हेलो जी, मिसेस इफ्तिखार सैगल। यस मैडम। देखा जो तेरा तेरा मौसम भी इस तरह छलांगे मारकर ऊंचे ऊंचे गाने गा के अपने मर्दाना अंजुमन होने का सबूत ना दो। मुझे तो अंजुमन ऐसे कह रहे हो जैसे खुद की शक्ल सलीम शेख से मिलती है। सलीम शेख है, उसकी ठोड़ी देखी है? जहां तक शक्ल मिलने की बात है, शहजादा सलीम से लोग अक्सर मुझे रिजेंबल करते रहते हैं। अच्छा जी, इतना वसीओ अरीज शहजादा सलीम। खैर, आपके खुश होने की वजह? यार हमारे ऑफिस में खवातीन आ रही हैं। अच्छा, तुमने कॉटन के थान भेजना शुरू कर दिए? नहीं नहीं, कुछ खरीदने के लिए नहीं, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए। क्या? हाँ, ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो रहा है और उसके लिए एक लेडी ऑपरेटर की जरूरत तो है ना। और हाँ, इसके अलावा एक SHO लेडी पुलिस भी आ रही है। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि हुकूमत औरतों की नुमाइंदगी चाहती है तमाम शोबों में। तो नुमाइंदगी चाहती है, उनको वापडा में लगवा दें, उनको फायर ब्रिगेड में लगवा दें, मेरे थाने में क्यों भेज रहे हैं? वैसे जो भी है मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन यार खोजी रौनक वाह लगेगी क्या? मेरे जीते ही इस थाने में कोई खातून नहीं आने वाली। मैं DIG साहब से जाकर भी बात करता हूँ। जाओ बात करो। तुम क्या समझते हो कि मैंने ये ऑर्डर्स किए हैं? मैं क्या करता? मगर सर आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। क्या मैं आई साहब के ऑफिस के सामने जाकर धरना दे दूं? ऐसी हरकत मत कीजिएगा, वरना ब्रेकिंग न्यूज में आया होगा कि पुलिस ने पुलिस पे लाठीचार्ज कर दी। इसलिए आई एम हेल्पलेस। मगर आप जानते हैं कि मैं नहीं चाहता कोई खातून मुझे केस सॉल्व करते हुए देखे। तो तुम बुर्का पहन लेना। सर आई एम सीरियस। मैं मजबूर हूं। मजदूर? मजदूर नहीं, मजबूर। हेलो, नहीं नहीं भाई, उठ ठहरो। वो मिसेस इफ्तिखार से कह दो कि मैं अभी मीटिंग में हूं। मैंने उनकी बात सुन ली, मैं भेजता हूं किसी को। एक तो ये नई मुसीबत आ गई। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये जो खवातीन होती हैं ये यार तो... मैं उस केस की बात नहीं कर रहा। इफ्तिखार सैगल का नाम सुना हुआ तुमने? मशहूर पॉलिटिशियन। हाँ वही, नायब नाज़िम। उसकी एक चीज गुम हो गई है। अकल। यार उनकी एक चीज गुम हो गई है, जबकि मिसेस इफ्तिखार सैगल चाहती हैं कि हम उन्हें वो चीज ढूंढ कर दें। और 3 दिन से फोन कर करके मेरा दिमाग खराब किया हुआ उन्होंने। आहा, तब तो फिर कोई बहुत कीमती चीज चोरी हुई होगी। कोई 30-40 तोले सोना या गाड़ी? नहीं यार, ऐसी कोई चीज नहीं है। आहा, नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस? नहीं यार नहीं। फिर क्या? उनके खामद की जूतियां। यही तो मैं कह रहा था, जूतियां। नहीं, जूतियां। उनके मुताबिक मिस्टर इफ्तिखार सैगल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और जब वो बाहर आए तो जूतियां गायब थी। अब मिसेस इफ्तिखार सैगल चाहती हैं कि हम उन्हें ये जूतियां ढूंढ कर दें। हैं? इसीलिए तो तुम्हें बुलवाया है। मतलब कि अब खोजी जूतियां ढूंढेगा। आप एक मिनट ठहरिए, मैं इस्तीफा लेके आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो यार, बात तो सुनो मेरी। तुम उन जूतियों को जूतियां समझ के मत ढूंढो। हाँ, मैं अली बाबा 40 चोर का खजाना समझ के ढूंढता हूँ। बाय। बात सुनो, मेरी बात सुनो।
आईजी साहब ने खास फोन करके मिसेस इफ्तिखार सहगल का मसला हल करने के लिए कहा है। देखो प्लीज, आई नीड योर हेल्प। मगर सर मैं जूतियां कैसे ढूंढ सकता हूँ? तुम एक दफा प्लीज प्लीज, एक दफा मेरा चंदा, मेरा बबलू, देखो एक दफा उसके घर का चक्कर लगाओ प्लीज, मेरी खातिर। आप लॉलीपॉप का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। प्लीज प्लीज, देखो मेरी खातिर एक दफा उसके घर से होके आओ तुम। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। तो क्या मैं इमोशनल ईमेलिंग करूं? ठीक है सर, जिंदगी में पहली दफा खोजी किसी की जूतियां ढूंढेगा। थैंक यू खोजी, थैंक यू। मगर पहली और आखिरी मर्तबा। और हाँ, अब से 2 लॉलीपॉप्स। 2 लॉलीपॉप्स? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिस काम के लिए निकल पड़ा हूं वो काम करने का मैंने आज तक कभी सोचा ही ना था। मैंने आज तक कभी अपने कमरे में नहीं जूतियां ढूंढी तो दूसरों की कैसे ढूंढूं? शर्म के मारे मेरा डूब मरने को जी चाह रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी नहर की तरफ मोड़ दी। मगर मेरी किस्मत के साथ साथ नहर ने भी मुझे रुस्वा कर दिया। मामूल के मुताबिक लाहौर की मशहूर नहर में तरबूज, लिफाफा, कूड़ा क्रिकेट, सिगरेट की खाली डब्बियां और भैंसे तक मौजूद थी, सिवाय पानी के। जी तो मिसेस साइकिल। साइकिल नहीं, साइकिल। साइकिल हो या मोटरसाइकिल, कोई फर्क? बहुत फर्क पड़ता है। मतलब? साइकिल आप नकद कीमत देकर खरीदते हैं, जबकि मोटरसाइकिल आपको खरीदते वक्त कीमत के साथ साथ उसका ऑन भी देना पड़ता है। ओह गॉड, ये सुनने से पहले मैं बेहोश क्यों नहीं हो गया? खैर, आप चाहती हैं कि मैं आपके शौहर की जूतियां ढूंढवाऊं? ढूंढवाना नहीं, बाजियाब करवाना चाह रही हूँ। बाजियाब? मिसेस साइकिल, शायद आप भूल गए हैं कि आपके शौहर की जूतियां चोरी हुई हैं। वो किडनैप नहीं हुए जो मैं उनको बाजियाब करवाऊं। जो भी है, मगर मुझे जूतियां चाहिए। तो बाजार से लें। बाजार से कैसे खरीद लो इंस्पेक्टर साहब, वो हमारी खानदानी जूतियां हैं। खानदानी बंदूकें और खानदानी जेवरात का तो सुना था, आज पहली मर्तबा खानदानी जूतियों का भी सुन लिया। ऐसा क्या खास था उन जूतियों में? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा ने शादी के मौके पर वो जूतियां इफ्तिखार, ये आ गए इफ्तिखार, ये मेरे शौहर हैं, और इफ्तिखार ये है इंस्पेक्टर खोजी, जूतियों के सिलसिले में आया है। हेलो, जी मैंने पहले भी कहा था कि खैर कोई बात नहीं है, जूतियां ही है ना। है क्या मतलब है? एक तो आपने जूतियां घुमा दी, ऊपर से बातें कर रहे हैं। ओहो, तो कौन सी क़यामत आ गई है? कयामत आ गई क्या मतलब? जूतियां चाहिए मुझे। ओह जी, देखिए आप दोनों झगड़ना बंद करें। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि जूतियां खानदानी कैसे हो सकती हैं? हमारे खानदान की रिवायत है कि जब भी हमारे खानदान में कोई दामाद आता है तो जूतियां उसको दे दी जाती हैं। काफी ओपन छू खानदान है आपका कि एक जूता तमाम अफराद को पूरा आ जाता है। ओ जी, इसकी वजह यह है कि इनके खानदान का सिंड्रेला की कहानी के ऊपर यकीन नहीं है। आप तो चुप रहे ना, एक तो जूतियां घुमाए ऊपर से बातें कर रही हैं। ओ, मस्जिद से अब कोई जूती उठा के ले जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर भला? तो जूतियां गाड़ी में रखकर जा नहीं सकते थे क्या? हो, शुक्र है कि उस वेले मैंने कहीं तुम्हारे अब्बे जी का दिया हुआ सूट नहीं पहना हुआ था, नहीं तो तुमने कहना था वो भी मैं गाड़ी में उतार के रख के जाता है। याद आया मुझे कपड़ों की बात से कि मैंने जाना है एक गारमेंट की दुकान के ऊपर ओपनिंग करने के लिए। आपको तो मैं इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे वो जूतियां ढूंढ के दे, मैं आपको मुंह मांगी जूतियां, मेरा मतलब है आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। खैर, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज है। और जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है, आपके शौहर के पाँव का साइज क्या था? 11। मैंने हाथी के पाँव का साइज नहीं पूछा, आपके शौहर के पाँव का साइज पूछा। शौहर के पैर का ही साइज बता रही हूँ। जूतियों का कलर? सफेद। सफेद? आपके शौहर के पुरानी फिल्मों में काम तो नहीं करते थे? क्या मतलब है आपका? सॉरी, आपको किसी पे शक? हाँ जी। कौन? मेरे मियाँ के सियासी हरीफ, क्या नाम है उनका, लतीफ लंगड़ियाल। मैं लतीफ साहब से जूतियां निकलवाने के लिए निकल चुका हूँ, मगर मुझे क्या मालूम उन सफेद जूतों के पीछे कोई और भी है। अच्छा, तो खबर पक्की है? वो सर जी इतनी पक्की है जितनी अदनान समी की डाइटिंग की खबर पक्की है। तो फिर तो ना हुई ना पक्की चंदा। वो सर जी मेरा यकीन करे, वो डीआईजी साहब ने खोजी को नाइब नाज़म की चोरी हुई जूतियां ढूंढने के लिए भेजा। सर मैंने खुद डीआईजी साहब को फोन में बात करते हुए सुना है।
वो खोजी बता रहा था कि 11 नंबर की सफेद जूतियां हैं। 11 नंबर? ओ यार 11 नंबर मेरे लिए बहुत अनलकी है यार। वो क्यों सर? क्योंकि जो बस मेरे कॉलेज में जाया करती थी उसका नंबर भी 11 था और मैं हमेशा वो बस मिस कर दिया करता था। और उसके बाद जो डीएसपी का एग्जाम हुआ उसमें भी मैं 11 नंबर से रह गया था। और सर आपकी शादी भी 11 अक्टूबर को हुई थी। जब मैं बोलना नहीं जा रहा था तो बताना जरूरी था। सॉरी सर, फिर गलती हो गई। अफसोस की बात तो यह है कि खोजी फिर जूतियां बरामद कर लेगा और डीआईजी साहब के सामने हीरो बन जाएगा। मगर सर अगर आपने जूतियां बरामद कर ली तो? कैसे? ओ सर जी बात सुन। हाँ। सर देखिए ना, जूतियां ही बरामद करनी है ना। समझ नहीं आया मुझे, जरा डिटेल में बताओ। जी सर। जी मिस्टर टीफा लंगड़ा। तीफा लंगड़ा नहीं, लतीफ लंगड़ियाल नाम है मेरा। सही नाम लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, माना कि मैं 2 दफा नायब नाजिम का इलेक्शन हार चुका हूं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप मुझे इजी लें। मगर मैं हारे हुए बंदे को इजी क्यों ना लूं? और क्योंकि हारने में मेरे 30 से 40 लाख रुपए लगे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम उन्हीं का लिहाज कर लें। खैर, मिसेस सहगल ने आप पे इल्जाम लगाया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? माना कि मैं जवानी में लड़कियों के कॉलेज के बाहर सीटियां मारा करता था, लेकिन आप मेरा यकीन करें कि मुझे मिसेस इफ्तिखार के कॉलेज का बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं छेड़ने की बात नहीं कर रहा। सहगल साहब की खानदानी जूतियां चोरी हुई हैं और वो भी मस्जिद के बाहर से। तौबा करें इंस्पेक्टर साहब, तौबा। और मुझे तो मस्जिद गए हुए, मेरा मतलब है मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपनी जूतियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये खास जूती थी, इसका रंग सफेद था। इसमें खास वाली क्या बात है? मेरे पास नीली, पीली, हरी और यहाँ तक के जामनी रंग की पिशावरी चप्पल भी है। और नो, मेरा ख्याल था